हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज के क्लास में यूनिट 5 में होगा पार्ट 24। इससे पिछले पार्ट 23 यूनिट 5 का हो चुका है। यूनिट 5 में है इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार लाइब्रेरियन LET एग्ज़ाम 2025 के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं आपको 50 से 60% तैयारी यहीं से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर के पुस्तक से बनाया गया है। तो प्रश्न संख्या 1306 में है, हुजू इन इंडिया इनमें से किस श्रेणी में आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बायोग्राफी। प्रश्न संख्या 1307, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पहला संस्करण 1968 में प्रकाशित हुआ था। के संपादक थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलेन केंट और हैरोल्ड लैनकॉर्ड। प्रश्न संख्या 1308, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की नवीनतम व्यवस्थापन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ़ाबेटिकल। प्रश्न संख्या 1309, बिब्लियोग्राफी ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म किसके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, यूनेस्को के द्वारा। प्रश्न संख्या 1310, वर्ल्ड बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज किसके द्वारा प्रकाशित किए गए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, R बाउकर के द्वारा। प्रश्न संख्या 1311, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सामग्री आप केवल एक विशेष पुस्तकालय में मिलने की उम्मीद करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैटेंट्स। प्रश्न संख्या 1312, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नुक्सी यानी NUCSSI। प्रश्न संख्या 1313, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ल्ड काइट। प्रश्न संख्या 1314, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडकैट। प्रश्न संख्या 1315, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रिसर्च मोनोग्राफ। प्रश्न संख्या 1316, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का तृतीयक स्रोत नहीं है? इस ऑप्शन में हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, बिब्लियोग्राफी। प्रश्न संख्या 1317, कॉनकॉर्डेंस का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स टू ए बुक और ऑथर्स वर्क। प्रश्न संख्या 1318, पॉलीग्लॉट डिक्शनरी का अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ए, मल्टीलिंगुअल डायरेक्टरी। प्रश्न संख्या 1319, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ISLIC, आइसलिक कहते हैं। प्रश्न संख्या 1320, एक राजपत्र गजट किसके बारे में जानकारी देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट
अनाउंसमेंट्स एंड नोटिफिकेशंस। प्रश्न संख्या 1321, एक गजेटियर्स किसके बारे में जानकारी देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंसर्निंग द जियोग्राफिकल मेकअप, सोशल स्टैटिक्स एंड फिजिकल फीचर ऑफ ए कंट्री, रीजन और कॉन्टिनेंट। प्रश्न संख्या 1322, नुक्सी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, निष्केर या निष्पिया। प्रश्न संख्या 1323, हर मेजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस किसका प्रकाशक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश गवर्नमेंट। प्रश्न संख्या 1324, वे सामग्रियां जो प्राकृतिक में मूल और नवीन है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइमरी सोर्स। प्रश्न संख्या 1325, मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान का एक व्यवस्थित स्रोत कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनसाइक्लोपीडिया। प्रश्न संख्या 1326, वार्षिक और पंचांग किस प्रकार के सूचना स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, टेरिटरी सोर्स। प्रश्न संख्या 1327, आधुनिक विश्वकोश का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन हैरिस। प्रश्न संख्या 1328, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स की आवृत्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीकली। प्रश्न संख्या 1329, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट को किस श्रेणी में समूहित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेंड रिपोर्ट्स। प्रश्न संख्या 1330, ग्लोसरी, लेक्सिकन, थिसॉरस, वोकैबुलरी इनमें किसके लिए वैकल्पिक या समानार्थी नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डायरेक्टरीज। प्रश्न संख्या 1331, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्शल डेकर के द्वारा। प्रश्न संख्या 1332, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1833 यानी 1833 में। प्रश्न संख्या 1333, यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी AIU के द्वारा। प्रश्न संख्या 1334, फेमस फर्स्ट फैक्ट इनमें से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंडबुक। प्रश्न संख्या 1335, पंचांगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल, इंफॉर्मेशनल और तीसरा हो जाएगा ट्रॉपिकल अल्मैनेक। प्रश्न संख्या 1336, भारत की पेटेंट सूचना प्रणाली 1980 में स्थापित की गई थी, वह स्थित है नागपुर में, महाराष्ट्र, नागपुर। प्रश्न संख्या 1337, इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वियना में। प्रश्न संख्या 1338, गजेटियर ऑफ इंडिया द इंडियन यूनियन कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 वॉल्यूम्स। प्रश्न संख्या 1339, सेंसस एटलस नेशनल वॉल्यूम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशंस के द्वारा। प्रश्न संख्या 1340, जनगणना एटलस नेशनल वॉल्यूम इनमें से किसका उदाहरण है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेमोग्राफिक एटलस। प्रश्न संख्या 1341, इंटरनेशनल हुज हू किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपा पब्लिकेशन लंदन के द्वारा। प्रश्न संख्या 1342, इंटरनेशनल हुज हू किस वर्ष से प्रकाशित हो रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 से। प्रश्न संख्या 1343, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी DNB ब्रिटिश इतिहास के उल्लेखनीय आंकड़ों पर संदर्भ का एक मानक कार्य है जो खाली स्थान से प्रकाशित हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885। प्रश्न संख्या 1344, नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जगदीश S शर्मा के द्वारा। प्रश्न संख्या 1345, एशियन रिकॉर्डर न्यूज डाइजेस्ट की प्रकाशन आवृत्ति क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीकली, साप्ताहिक। प्रश्न संख्या 1346, फैक्ट्स ऑन 5 वर्ल्ड न्यूज डाइजेस्ट किस प्रकाशन आवृत्ति क्या है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वीकली। प्रश्न संख्या 1347, एशियन रिकॉर्डर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियन रिकॉर्डर एंड पब्लिकेशंस के द्वारा। प्रश्न संख्या 1348, फैक्ट्स ऑन 5 और एशियन रिकॉर्डर इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूज डाइजेस्ट। प्रश्न संख्या 1349, डेटा इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 1350, खाली स्थान की स्थापना पर्यावरणीय जानकारी के सभी स्रोतों के लिए विश्व स्तर पर रेफरल सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूनेप। प्रश्न संख्या 1351, संदर्भ सेवा इनमें से किसका एक उदाहरण है? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन डिमांड सर्विस। प्रश्न संख्या 1352, CAS इनमें से किस प्रकार की सेवा का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीसिपेटरी सर्विस। प्रश्न संख्या 1353, समाचार पत्र कतरण सेवा किस प्रकार की सेवा का एक प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेंट अवेयरनेस सर्विस। प्रश्न संख्या 1354, दीक्षा इनिशिएशंस किस प्रकार की सेवा का एक प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेफरेंस सर्विस। प्रश्न संख्या 1355, कंटेंट बाय जर्नल किस प्रकार की सेवा का एक प्रकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, करेंट अवेयरनेस सर्विस। प्रश्न संख्या 1356, KWIC अनुक्रमण तकनीक किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइटल्स। प्रश्न संख्या 1357, में MESH इनमें से किसका उदाहरण है? मेष का। राइट आंसर ऑप्शन बी, थिसारस का। प्रश्न संख्या 1358, स्लंटेड एब्स्ट्रैक्ट इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन डैट इज रिटन फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स। प्रश्न संख्या 1359, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्स द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए फिक्स्ड सिटेशन ऑर्डर, फिक्स सिटेशन ऑर्डर। प्रश्न संख्या 1360, पैम्पलेट द्वारा किस प्रकार की जानकारी प्रदान की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी करेंट। प्रश्न संख्या 1361, ISI का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी BIS। प्रश्न संख्या 1362, कौन से दस्तावेज किसी उत्पाद के निर्माण में शामिल प्रक्रियाओं और सामग्रियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पैटेंट्स। प्रश्न संख्या 1363, संस्थागत एवं मानव संसाधन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रश्न संख्या 1364, थिसॉरो फैसेट की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैन एटचिसन के द्वारा। प्रश्न संख्या 1365, वह अनुक्रमण प्रणाली जिसमें किसी विशेष अनुरोध करने से पहले सूचकांक विवरण में शब्दों का समन्वय तय किया जाता है कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 1366, वह अनुक्रमण प्रणाली जिसमें सूचकांक विवरण में शब्दों का समन्वय किसी विशेष अनुरोध के बाद तय किया जाता है कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 1367, इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग प्रकाशन किस तरह का सूचना स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स है। प्रश्न संख्या 1368, इनमें से राष्ट्रीय अनुवाद केंद्र USA का प्रकाशन है? राइट आंसर सी हो जाएगा इंडेक्स ट्रांसलेशनम। अगला प्रश्न है, दस्तावेज वितरण सेवा को कभी कभी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैकअप सर्विस। प्रश्न संख्या 1370, राइट पेज और साइंस डायरेक्ट एक प्रकार से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। अगला प्रश्न है 1371, न्यूज लेटर्स द्वारा किस प्रकार की जानकारी प्रदान की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी करेंट जानकारी प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 1372, जर्नल द्वारा किस प्रकार की जानकारी प्रदान की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी ओरिजिनल एंड प्राइमरी। प्रश्न संख्या 1373, ग्रंथ सूची द्वारा किस प्रकार की जानकारी प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेकेंडरी सोर्स। प्रश्न संख्या 1374, BNB इनमें से किसका उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफी। प्रश्न संख्या 1375, वेब ऑफ साइंस, स्कोप्स, पबमेड आदि इनमें से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाटाबेस। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।